राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की नित्य निरंतर दो प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। दो प्रकार की ही लीला नित्य निरंतर भगवान की चलती रहती हैं, सृजन और संहार। और ये दोनों ही लीलाएं असत्य हैं, क्योंकि सत्य प्रभु केवल प्रभु ही हैं, सत्य स्वरूप केवल प्रभु ही हैं। इसलिए जो लीला चल रही है भगवान की, इस माया को साथ लेकर, देवी हेषा मम गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो गुणमयी माया है भगवान की, इस माया को स्वीकार करके जितनी भी ये सृजनमयी लीला और संहारमयी लीला चल रही है, ये दोनों ही असत्य हैं। इसको जो असत्य मान लेता है वह आनंदित रहता है, और जो इस लीला को सत्य मान लेता है वह क्लेशित रहता है। ये सार बात है। भगवान की दिव्य लीला, उसमें कभी क्षोभ नहीं हो सकता, उसमें कभी विरह नहीं हो सकता, उसमें कभी बिछुड़ना नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की ये जो माया को स्वीकार करके लीला है, इसमें सृजन भी है और इसमें संहार भी है। संसार का अर्थ ही है संसरती संसार, जो सरकता रहता है वही संसार है। इसलिए जो उपासक होता है, उपासक का अर्थ है सुलझा हुआ उपासक, वो ना सृजनमयी लीला में फंसता है न संहारमयी लीला में फंसता है। वो केवल ये देखता है कि मेरे प्रभु ही अनेक रूप धारण करके इस दिव्य लीला का संपादन कर रहे हैं, तो क्या सुख और क्या दुख, वो दोनों में क्या रहता है, समतूल, तटस्थ। इन सब दिव्य शब्दों का उपयोग महापुरुषों ने उस उपासक के लिए किया है। तटस्थ रहता है, समतूल रहता है, वह ना क्षोभित होता है और ना वह आनंदित होता है। जो आनंदित हुआ है उसको क्षोभित होना पड़ेगा। भगवान की सृजनमयी लीला को, इस मायामयी लीला को देख करके जो आनंदित हुआ है, तो जब इसका नाश होगा तो दुखित भी होना पड़ेगा। इसलिए कैसा रहना है, महापुरुषों का बच्चा बनके महापुरुषों का सच्चा सानिध्य वही प्राप्त कर चुका है जो इस बात को हृदय में धारण कर चुका है कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है, दोनों ही असत्य हैं। सत्य क्या है, केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम और उससे संबंधित भक्तजन, केवल यही सत्य है। अगर हम इसमें हैं, अर्थात नाम जप कर रहे हैं, रूप नाम के प्रभाव से रूप का जागरण हो रहा है, रूप का चिंतन कर रहे हैं, लीला का चिंतन कर रहे हैं, लीला का गायन कर रहे हैं और धाम में वास कर रहे हैं, ये सत्य है, ये झूठा नहीं है, ये सत्य है। और सत्य सत्य का स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता। अगर कहीं भी हमारे चित्त में अभाव दिख रहा है, अर्थात हमने असत्य का आश्रय ले रखा, हमने असत्य को स्वीकार कर रखा है, हमने असत्य को अपने सुख का साधन मान रखा है, तभी हमें क्षोभित होना पड़ रहा है, क्लेशित होना पड़ रहा है, अशांत होना पड़ रहा है। अन्यथा जो नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेते हैं और उस सत्य स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वे कभी क्लेशित नहीं होते, वे सदा आनंदित रहते हैं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, सदा दिवाली संत के 12 मास बसंत, 12 महीना बसंत है संत के लिए, और सदा सर्वदा दिवाली छाई रहती है। जैसे दिवाली का अर्थ कहने का है कि जैसे दिवाली में उत्साह होता है ना, नए कपड़े, ये नया मिष्ठान, ये और नई नई चीज़ें,
इसी प्रकार सदा उत्साहित बना रहता है संत का चित्त। जो संत प्रभु के चरणों के आश्रित हो गए हैं उनके सदा आनंद बना रहता है, सदा आनंदित रहते हैं, वो सदा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि ये सृजनमयी लीला या ये संहारमयी लीला ये प्रभु का विनोद है। अब आपको उदाहरण दिया जाए, मोबाइल में वो आते हैं गेम, और उसमें ऐसे गेम होते हैं मारधाड़ वाले भी। तो उस गेम को खेलने वाला जो बाहर खेल रहा है वो अंदर उसके मारधाड़ करता है तो खून खराबा भी होता है, और वो उत्साहित हो गया मैं जीत गया या मैं हार गया ऐसा। अब उससे कहा जाए देखो तुमने इतने लोगों को मार दिया या इतने लोगों को तुमने बचा करके उतने लोगों को मार दिया, तो खेलने वाला क्या कहेगा? आप खेल रहे हैं और आपसे पूछें तुमने इतने लोगों की हत्या कर दी क्या, तो आप क्या कहेंगे? खेल है, सत्य थोड़ी है, ये तो झूठा है। बस ऐसी भगवान की दिव्य क्रीड़ा है, दिव्य क्रीड़ा चल रही है। बोले भगवान को दुख नहीं हुआ इतना सब हो रहा है, तो इतना सब संसार में भगवान के लिए क्रीड़ा मात्र है। जगन्नाटक वैभव, भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम में नाम है जगन्नाटक वैभव। ये जगत रूपी नाटक को प्रकट करने वाले हैं प्रभु। और आश्चर्य की बात है कुछ अलग से प्रकट नहीं किया है उन्होंने, एको हम बहुश्याम, वही एक अनेक रूप में हो गए हैं, वही एक। अब किसी मनुष्य ने ही तो बनाया है, अर्थात उसकी कल्पना ही तो अनेक रूपों में प्रकट हुई है, ऐसे ही प्रभु का प्राकट्य हुआ है, वही अनेक रूपों में है। तो सृजन किसका हो रहा है? उसी एक का। और संहार किसका हो रहा है? उसी एक का। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होई। स्वप्न में भी उस उपासक को मोह नहीं हो सकता जिसने ये उनकी कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से ये रहस्य जान लिया कि वही उन्हीं का खेल चल रहा है, वही खेल रहे हैं, वही खेल रहे हैं। तो खेलो आनंदित रहो, सखियां तो खेल में उत्साहित करके और आशीर्वाद ही देती हैं। ऐसे रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम हो, बलि जाऊं नागरी श्याम। उपासक जब इस रहस्य को जान जाता है तो भगवान कैसा भी अभिनय धारण करके आ जाएं, लेकिन उपासक जानता है कि कैसा भी रूप धारण करने वाला कोई और नहीं है, वही नटवर श्री कृष्ण है। जैसे नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, ऐसे ये सब नटों के वर हैं, नटवर हैं। ये अनेक रूप धारण करके ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, आनंदित रहता है। भाई जी की वाणी है। सृजन और संहार प्रभु की लीला के दो रूप हैं जो बराबर अनवरत रूप से प्रकट होते रहते हैं। बराबर जैसे सृजन हो रहा है उसी के साथ साथ संहार भी हो रहा है। बराबर ही रूप से अनवरत ये लीलाएं चलती रहती हैं भगवान की। प्रभु की लीला देखने वाला उनके प्रत्येक लीला अभिनय में एक एक शब्द पर विचार करिएगा। महापुरुषों की दिव्य हृदय की रहस्यमयी वाणी है ये। क्या कह रहे हैं? प्रभु की लीला देखने वाला, पहले तो लीला देखें, इसका साधन करे। व्यक्ति वस्तु स्थान को ना देखे, लीला पहले इसका साधन करे। कठिन है लेकिन फिर वही बात, असंभव नहीं है। उसी के लिए इस मार्ग पर भगवान ने कृपा करके लगाया है। इस मार्ग की सिद्धि है वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, और दुर्लभ सिद्धि है। सर्वत्र अपने प्रभु का जितने भी हैं सब में श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करना। श्री महाप्रभु जी भी कह रहे हैं सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परमम स्वाराध्य बुद्धिर मम। ये जितने भी हैं क्रूर पापी दुराचारी, उन सब के प्रति भी मेरी भावना क्या रहे? ये मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। तो ये केवल सुनने सुनाने के लिए है, नहीं, धारण करने के लिए। अनवरत रूप से दोनों लीलाएं चल रही हैं। जो उपासक प्रभु की लीला देखने वाला है और उनके प्रत्येक लीला अभिनय में अभिनेता को पहचान लेता है और उनकी विचित्र भाव भंगिमा को देखकर प्रसन्न रहता है, वे आनंदित हो उठता है।
लीला को देखता है और उस लीला में, उस लीला अभिनय के प्रत्येक अभिनेता को पहचान लेता है कि कौन है। बोले वही है, वही है, वही है। प्रश्न आया ये कौन है, कौन करने वाला है? वही है, वही है। बुद्धि लगाएंगे तो फिर सब दिखेगा, और केवल सीधा जो सत्य वस्तु वो उसके प्रति दृष्टि रखेंगे तो जहां बैठेंगे, जहां बैठने का अर्थ है कि अगर बंजर जमीन में भी बैठेंगे तो वहां भी आनंद ही आनंद छाएगा। ऐसी परिस्थिति होगी बाह्य कि अत्यंत विक्षिप्तता प्रदान करने वाली, उस विक्षिप्तता प्रदान करने वाली परिस्थिति में भी आनंद की हिलोरें उठेंगी हृदय में। अगर इन महापुरुषों की वाणी को हम दूसरे तरफ न रखकर, दूसरी तरफ अर्थात दूसरा स्थान न देकर पहला स्थान दे दें। पहला स्थान अपनी बुद्धि को दिए रहते हैं, हम अपने बुद्धि बल को पहला स्थान दिए रहते हैं। मैं कुछ कर सकता हूं, ये जो बुद्धि बल है इसको हम पहला स्थान दिए रहते हैं, दूसरा स्थान नहीं देते हैं। और दूसरा स्थान दिए रहते हैं प्रभु को, महापुरुषों की वाणी को। ये पहले स्थान में आ जाए तभी आनंद का अनुभव होगा। प्रभु की लीला देखने वाला उनके प्रत्येक लीला अभिनय में अभिनेता को पहचान कर और उनकी विचित्र भाव भंगिमा को, प्रतिकूल भाव भंगिमा है लेकिन उस भाव भंगिमा को भी देख रहा है कि मेरे प्रभु ही हैं, देखकर प्रसन्न रहा करता है। वह ना उनसे कुछ चाहता है ना उनकी किसी लीला पर ऐतराज करता है। क्या महापुरुषों की दिव्य वाणी है। ना वे ये चाहता है कि लीला बदलनी चाहिए और ना वे किसी लीला पर ऐतराज करता है, कोई विरोध नहीं करता किसी भी लीला पर। लेकिन ये तभी होगा जब लीला देखेगा। वह ना उनसे कुछ चाहता है ना उनकी किसी लीला पर ऐतराज करता है, ना मन मैला करता है, अर्थात मन से भी अलग नहीं सोचता कुछ कि बाहर से तो कह रहा है भगवान की लीला चल रही है लेकिन अंदर से बहुत परेशान हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है। बोले नहीं, मन भी मैला नहीं करता और ना किसी एक ही लीला पर आसक्ति ही होता है। कितनी अद्भुत बात है। ना सृजनमयी लीला पर आसक्त होता है और ना संहारमयी लीला पर आसक्त होता है। संहारमयी लीला पर भी आसक्त हुआ जाता है। बहुत हृदय की चित्तवृत्ति का जो लगाव है वो संहारमयी लीला पर भी होता है। तो दोनों पर आसक्ति करने वाले जीव देखे जाते हैं। सृजनमयी लीला पर आसक्ति करने वाले भी देखे जाते हैं और संहारमयी लीला पर भी आसक्ति करने वाले देखे जाते हैं। कितनी अद्भुत बात कर रहे हैं। ना किसी एक ही लीला पर आसक्त होता है। वह साधक है, वह उपासक है, और जो किसी लीला पर आसक्त हो जा रहा है, चाहे सृजनमयी चाहे संहारमयी, वह ना साधक है ना उपासक है, वे प्रपंची है। और प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। जहां प्रपंच है अर्थात वह व्यक्ति, वह स्थान, वह परिस्थिति, वह सब काल के ग्रसित है। उसको सब को काल ग्रसित कर लेगा। तो भाई जी महाराज के वचन हैं, एक एक शब्द अमृत। कह रहे हैं न किसी लीला पर ऐतराज करता है, न मन मेला करता है और न किसी एक लीला पर आसक्ति होता है। किसी एक लीला पर आसक्त नहीं होता। वह चाहता है लीला में के साथ लीला में खेलना। आहा, अब आप बताओ क्या आदेश है। ये मैं जान गया कि ये सब आपकी लीला खेल चल रहा है। अब इस खेल में, इस पिक्चर में आप मुझे क्या अभिनय देना चाहते हैं, मैं पूर्ण रूपेण से उस अभिनय को निभाऊंगा। तो उस अभिनय में प्रतीत हो सकता है कि लगता तो ऐसे है कि इनका हृदय क्षुभित हो गया, परेशान हो गए। नहीं नहीं नहीं, लीला में के लीला को महापुरुष जन अपने साधन काल में ही देख लेते हैं। उसके बाद वे लीला पात्र बन जाते हैं। इस बात को खूब समझदारी से अपनी बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि उसके बाद अगर महापुरुषों की कोई लीला दिखे तो वे लीला पात्र बन के लीला कर रहे हैं। जैसे खूब अच्छा व्यक्ति है और अगर अभिनय में उसे विलेन का रोल करना पड़े तो आप क्या कहेंगे। आप उसकी बात जानते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है,
लेकिन इसको रोल मिला है ये करने का, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, यही तो कहेंगे। इसी प्रकार ये सिद्धावस्था तो महापुरुषों की पहले ही आ जाती है कि सर्वत्र मेरे ही प्रभु हैं। फिर दिखता तो ऐसा है कि बहुत परेशान हैं, क्षोभित हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, मतलब अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अब वे लीला पात्र बन गए हैं। भीष्म पितामह परम भागवतों में इनका नाम आता है, लेकिन श्री कृष्ण के विरोध में खड़े हैं और सामने से तीर का प्रहार कर रहे हैं और खूब ईमानदारी से कर रहे हैं। आप प्रभु इस लीला अभिनय में आए हो और मुझको ये अपनी लीला में दिया है रोल कि तुम हमारे दुश्मन बनो, तो महाराज कमी नहीं रहेगी। इधर से बिल्कुल ईमानदारी के साथ तीर छोड़े जाएंगे। ये रहस्य है, ये साधारण बात नहीं है, न समझने में न सुनने में, ये बिल्कुल असाधारण बात है। भगवान के पार्षद ही तो हैं रावण कुंभकर्ण, भगवान के पार्षद ही तो हैं शिशुपाल दंतवक्त्र, भगवान के पार्षद ही तो हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। लेकिन जब ये रोल दे दिया नाथ आपने कि शत्रु बनो हमारे, तो ऐसा शत्रु बनेंगे कि रावण मर रहा है तो कह रहा है कहां राम रण हतो पछारी, कहां है राम, लाओ सामने। ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है इस लीला अभिनय को। कब कर पाएगा? जब जान लेगा सर्वत्र प्रभु की लीला चल रही है। उससे ना वे मन को अपने को क्षुभित करेगा, ना मन को मैला करेगा, ना किसी लीला पर आसक्त होगा। तब वे क्या चाहता है? वे चाहता है लीला में के साथ लीला में खेलना। अब मैं खेलूंगा आपके साथ, मैं रहस्य जान गया, अब मैं आपके साथ खेलूंगा। और लीला में उसे जब अपनी लीला में शामिल कर लेते हैं, लीला में प्रभु जब उसे अपनी लीला में शामिल कर लेते हैं, तब वे अपने को परम कृतार्थ मानता है कि मैं अयोग्य भगवान की लीला में शामिल हो गया, बस यही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है। इसलिए किसी भी प्रकार की योग क्षेम की चिंता ना करके कि हमारा जो है वो हमसे छूट ना जाए, या जो हमारे ऊपर विपत्ति आएगी उससे हमारी कौन रक्षा करेगा, इन दोनों बातों को बिना सोचे केवल भगवान का ही अनन्य चिंतन करे। इन दोनों बातों को ना सोचे, न सृजनमय लीला को न संहारमय लीला को। क्या सोचे फिर? जिसके लिए गुरु आज्ञा हुई है भगवत चिंतन करने की, उस लीला को सोचे बस, उस नाम को सोचे बस, उस धाम को सोचे बस, उसी का चिंतन करे, तभी बच सकता है। गीता में योगक्षेम वहन करने की भगवान की प्रतिज्ञा वाले श्लोक की व्याख्या एक बार पढ़कर विचार करें और देखें कि हम जितना प्रयत्न बाह्य रूप से करते हैं उसका थोड़ा सा अंश भी भगवान पर निर्भर रहकर उनका अनन्य चिंतन मनन करने का प्रयत्न करते हैं क्या? जितना प्रयत्न हम अपने योगक्षेम की चिंता के लिए करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत प्रबल है, हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी परिस्थिति से बच सकते हैं, अगर इतना चिंतन जितना अपने बचाव के लिए हम करते हैं, इतना चिंतन अगर हम प्रभु के चिंतन में लगा दें, प्रभु का चिंतन कर लें, तो फिर किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि भगवान का प्रण है अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं वहन करता हूं किसका? जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां, अनन्य होकर के मेरा चिंतन करता है, उसी का योगक्षेम वहन करता हूं। अब क्या होता है? अहंकार बार बार अपना फण फैलाता है और वो कहता है मैं बच के दिखाता हूं, मैं बच के दिखाता हूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है बच लो, हम भी देखते हैं तुम में कितनी सामर्थ्य है। बात तभी बनेगी जब अनन्य होकर मेरा चिंतन करोगे, अर्थात मेरे शरणागत हो जाओगे, तब मैं ही तुम्हारे योगक्षेम का वहन कर पाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे योगक्षेम के वहन करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा हूं मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से सारी पृथ्वी कांपती है, तुम्हारे भय से क्या कांपता है बताओ? तुम क्या कर पाओगे? अपने लिए भी क्या कर पाओगे? मेरे शरणागत हो जाओ, मेरा चिंतन करो, फिर देखो होता है क्या।
लेकिन बार बार मन बुद्धि हमारे कहते हैं कि नहीं नहीं वो होगी सो होती होगी, लेकिन हम कुछ देखते हैं अपनी दिमाग की तिगड़मबाजी से कि क्या किया जा सकता है। उत्तम बात तो यह है कि भगवान पर निर्भर करने वाले साधक को कभी मन में यह संकल्प भी नहीं लाना चाहिए कि मैं निर्भर रहूंगा तो मेरा काम भगवान और भी सुंदर कर देंगे। अब ये महापुरुष जन सबके मन को एकाग्र करके अर्थात मन में मन मिलाकर के सबके हृदय की बात देखते हैं। भाई जी महाराज कह रहे हैं अब हम इसलिए निर्भर हो जाएं भगवान के कि भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे, हम इसलिए निर्भर हो जाएं भगवान के कि भगवान ऐसा करेंगे, तो वो बोले पूर्ण नहीं है। निर्भर होने का अर्थ छोड़ दिया, अब करें या ना करें, करेंगे इसलिए बोले भगवान की प्राप्ति की लालसा छोड़ दो तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन लालसा छोड़ते हुए भी हृदय में ये है कि हमने लालसा इसलिए छोड़ी है क्योंकि भगवान मिल जाए, तो ये लालसा छोड़ना नहीं हुआ। ये सूक्ष्म बात है। कह रहे हैं मैं निर्भर रहूंगा तो मेरा काम भगवान और भी सुंदर कर देंगे। ये संकल्प कभी नहीं लाना चाहिए हृदय में। वह तो बस निर्भर होकर भजन करता रहे, ये ना देखे क्या ठीक हुआ और क्या गलत हुआ। वह केवल भगवान के निर्भर होकर हर परिस्थिति को भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार करके बस भजन परायण रहे। भगवान कभी असुंदर करते ही नहीं, भगवान कभी असुंदर करते ही नहीं, सुंदर ही सुंदर करते हैं। फिर निर्भर भक्त को काम से क्या मतलब है कि हमारा ये काम बन जाना चाहिए, उसको तो भगवान के भजन से ही मतलब है। उसको तो बस एक यही काम है, दूसरे काम बने या बिगड़े, रहें या उजड़ें, उनकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। हाँ यह सत्य है कि जो भगवान पर निर्भर रहता है, जो भगवान पर निर्भर हो जाता है, निश्चय ही उसकी संभाल श्री भगवान बहुत सुंदर रीति से करते हैं। इस बात पर विश्वास करें। अच्छे अच्छे साधकों में भी ये विश्वास डगमगा जाता है कि भगवान हमारी बहुत अच्छी रीति से मंगल विधान करेंगे। भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। अच्छे अच्छे साधकों की भी बुद्धि विचलित हो जाती है जब परिस्थिति आती है। नहीं, उस परिस्थिति में भी जय श्री राधे बोलना है, उस परिस्थिति में भी उनके विधान को, मंगलमय विधान को देखना है। तभी तो पढ़ाई का सही पाठन हुआ। जितना भी पढ़ा उस सब की जब परीक्षा आई और भूल गए, इसका अर्थ है कि पढ़ाई के समय पढ़ा नहीं गया, यह अर्थ है इसका। अगर पढ़ाई जब कराई जा रही थी तब पढ़ा जाता तो बात बन जाती। इसलिए ये महापुरुषों की वाणी क्या है? पढ़ाई है। और कैसे महापुरुष उदार हैं, परीक्षा के समय भी चीटिंग कराते रहते हैं कि देखो तुम्हारे पास ही हैं किताबें, जब चाहो तब कर लो, जब विक्षिप्त हो तब महापुरुषों के वचनों को याद कर लो, आप आनंदित हो जाओगे, अर्थात प्रश्न जो आया उसका तुरंत हल कर दोगे। ऐसे उदार हैं महापुरुषजनों की वाणी, महापुरुषों के वचन। इसलिए इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर ये बात को हमेशा ध्यान रखें। ये दोनों ही लीलाएं भगवान की लीला हैं, लेकिन हमें इन दोनों लीलाओं से मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की उस सच्चिदानंदमय लीला में जाना है। इस त्रिगुणात्मिका माया प्रपंच से आच्छादित जो लीला उसमें नहीं जाना है, हमें भगवान की उस दिव्य लीला में पहुंचना है। इसलिए हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य उधर ही हो। क्या? गुरुजनों की आज्ञा का पालन और गुरुजनों के जो वचन है उसको अक्षर से स्वीकार करना और भगवान के चिंतन में नित्य निरंतर लगे रहना। बस यही सार बात है। इसको चाहे हम आज स्वीकार कर लें, चाहे कल स्वीकार कर लें और चाहे वर्षों बाद स्वीकार कर लें, आनंद तभी होगा जब इन सब वचनों को स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा दोनों ही लीलाओं में फंसने वाले को क्लेश भोगना पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु जी के शरणागत जन, जो महाप्रभु जी की दिव्य वैभवमयी लीला है, श्री निकुंज लीला, उसको प्राप्त करने के इच्छुक जो महाप्रभु जी के शरणागत जन हुए, जो शरणागत हुआ श्री महाप्रभु जी के, सबको श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी ने अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी करुणा से श्री प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश करा दिया। ऐसे ही महाप्रभु के शरणागत श्री नाहरमल जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्री नाहरमल जी श्री महाप्रभु जी के प्रति श्रद्धा युक्त हैं, श्री महाप्रभु जी की बाल सखा भी हैं और बाल लीलाएं भी उन्होंने खूब अच्छे से देखी हैं नाहरमल जी ने। और कैसी श्रद्धा श्री महाप्रभु जी के चरणों में है, अटूट निष्ठा श्री महाप्रभु जी के चरणों में है।
महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त उनको मंत्र है, दीक्षा हो चुकी है, और शुभ अशुभ फल देने वाली बातों के विषय में सोचना विचारना उन्होंने छोड़ दिया है। जगत प्रपंच से अपनी आसक्ति हटा दी है, श्यामा श्याम के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अपने गृहस्थ का पालन श्यामा श्याम की सेवा समझकर वे करते हैं। श्री महाप्रभु जी जब वृंदावन आ गए तब इनके हृदय में बात आई कि श्री महाप्रभु जी का दर्शन करना चाहिए। बहुत दिन बीत गए, श्री महाप्रभु जी के विरह में जलते जलते अब वृंदावन में विराजमान हैं श्री महाप्रभु जी। हित महाप्रभु अब चलना चाहिए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने चाहिए। तो नाहरमल जी सपरिवार अपने परिवार के साथ वृंदावन आए। वृंदावन आकर मदन टेर आए। मदन टेर में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। वहाँ सेवक जन परिचर्या में थे। पूछा कि महाप्रभु जी के दर्शन के लिए मैं आया हूँ, आप आज्ञा करें, उनके दर्शन करने हैं मुझे। कहाँ जाऊँ मैं, आप आज्ञा करें। तो बोले महाप्रभु जी तो अभी श्री यमुना जी के तट पर हैं, तो आप उधर चले जाएं। तो यमुना जी सघन लताओं से आच्छादित श्री यमुना जी का तट, वहाँ पहुँचे नाहरमल जी, और लताओं में से निकल कर उन दिव्य वीथियों से जब पहुँचे तो सामने देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी कुछ बाल स्वरूपों के साथ, बालकों के साथ दिव्य लीला कर रहे हैं। तीर कमान, तीर चलाना और खेल खेल रहे हैं। कटि तट तीर करन सुकमान, बेझो धरी मारत सब तान। लीला देख रहे हैं श्री नाहरमल जी, लीला देख रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की यमुना तट पर आए हैं, प्रथम दर्शन हुआ है तब से अब एकटक देख रहे हैं नाहरमल जी। और बहुत से समवयस्क किशोरावस्था के बालक एक निश्चित लक्ष्य पर तीर चला कर एक लक्ष्य बना लिया है और उस लक्ष्य पर तीर चला कर मनोविनोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और उनमें एक श्याम किशोर बालक, नाहरमल जी दर्शन कर रहे हैं कि उन्हीं बालकों में से एक श्याम किशोर बालक आया और आकर के श्री महाप्रभु जी से तीर कमान देकर कहने लगा कि आप खेलो, हितजू सुख अवलोकन करें। हितजू तो सुख अवलोकन कर रहे थे इन बालकों के खेल का, लेकिन कुंवर श्याम हित सो हट करें। एक श्याम बालक आया, कुंवर श्याम आए और आकर के श्री महाप्रभु जी से हट करने लगे कि आप भी जो है तीर कमान चलाओ, हम भी देखते हैं कि आप कैसे लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं। आपको आता है क्या तीर कमान? हाँ भाई बिल्कुल आता है। श्री महाप्रभु जी ने बालहट देख करके पीछे पड़ गए बालक। तो बालहट प्रसिद्ध है, तुरंत जो है श्री महाप्रभु जी ने तीर कमान लिए, बालहट टाल ना सके। उन्होंने लक्ष्य भेदन कर बालकों को एक परमानंद के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही महाप्रभु जी ने लिया तुरंत वो लक्ष्य देखा और भेद दिया। जैसे ही भेदा तो बालक सारे आश्चर्यचकित के ऐसा वेदन हमने तो आज तक न देखा, ऐसा वेदन जैसा आपने किया, कैसा लक्ष्य भेद, बिल्कुल आपने सटीक लक्ष्य भेद किया है। हाँ, इस प्रकार महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी ब्रजवासी बालकों के साथ खेलते और उनको खिलाते, उन्हें तीर चलाना सिखाते। सब बालक बोले हमें भी सिखाओ, जैसा आप तीर चलाते हो हम भी ऐसा ही तीर चलाना चाहते हैं। तो बालकों को सिखाते। ये सब देख रहे थे श्री नाहरमल जी। श्री नाहरमल जी ने अपना भाग्य सफल माना और उन्होंने जाकर के पहले तो इस दिव्य लीला का दर्शन किया और फिर कुछ समय पश्चात जाकर के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया श्री महाप्रभु जी की। जैसी श्री महाप्रभु जी की दृष्टि गई, कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है, मुख कमल उठा, नाहरमल अरे तुम आ गए, जय हो जय हो। या ही देख प्रभु तीर कमान, लर कहीं दे कियो सन्मान। नाहर मल्ल महा दुख भीनो, मैं लीला में अंतर कीनो। ये होता है सच्चा शिष्य। श्री महाप्रभु जी दिव्य लीला परायण थे। साष्टांग प्रणाम किया श्री नाहरमल जी ने। नाहरमल जी को देखा तो श्री हिताचार्य चरण ने जो हाथ में तीर कमान थे वो बालकों को दिए और श्री नाहरमल जी का सम्मान करने के लिए आगे आए। ये प्रक्रिया जब देखी नाहरमल जी ने तो बड़े विक्षिप्त हो गए, परेशान हो गए, क्लेशित हो गए।
नाहरमल जी को ये सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे इस समय यहां आने के कारण मेरे गुरुदेव की लीला में बाधा उत्पन्न हो गई। खूब अंदर से इस बात को चिंतन में लाएं, हमारे गुरुदेव की किसी लीला में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये शिष्य का हृदय की बात रहती है। बड़े दुख में है नाहरमल जी। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, नाहरमल महादुख बीनो, महान दुख हो रहा है श्री नाहरमल जी को। मैं लीला में अंतर कीनो, मैं आ गया, मैंने महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम कर दिया तो महाप्रभु जी जिस लीला में आनंदित थे। मुख्य बात होती है इसमें, सेवक की मुख्य बात होती है सेव्य की प्रसन्नता। मेरे सेव्य, मेरे गुरुदेव अभी उस लीला में प्रसन्न थे और मैंने आकर के बाधा उत्पन्न कर दी। अत्यंत दुखित हो गए नाहरमल जी। नाहरमल जी को यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे इस समय आने के कारण पूज्य गुरुवर ने अपना खेल समाप्त कर दिया। न जाने वे इस खेल के माध्यम से क्या लीला करने चाह रहे थे, न जाने वे इस खेल के माध्यम से क्या लीला करना चाह रहे थे। अतः मैं उनके द्वारा रची जाने वाली लीला में बाधा डालने वाला हूं। अत्यंत क्लेशित हो गए और रोकर के श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाप्रभु जी मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, मैंने आपकी लीला में बाधा उत्पन्न करी, बाधा डाल दी, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं। श्री महाप्रभु जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा गए बस, कुछ उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा गए बस। श्रीहित महाप्रभु इनको साथ लेकर के मंदिर चले आए, जहां श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं वहां श्री महाप्रभु जी चले आए। श्री हिताचार्य चरण ने यमुना किनारे स्थित मान सरोवर नामक नित्य लीला स्थली का प्राकट्य कर वहां नाम सेवा की स्थापना की थी। प्रतिदिन श्री महाप्रभु जी वहां जाया करते थे। मंदिर आए, मंदिर आके राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कराया, भोग प्रसादी दी और कहा आनंद से वृंदावन का दर्शन करो। और श्री महाप्रभु जी रोज जाते ही थे श्री मान सरोवर। पुनि गुरु मान सरोवर गए, तहाँ कौतुक दिखराए नए। अब रोज देखते नाहरमल जी के मान सरोवर श्री महाप्रभु जी जाते हैं, लेकिन कभी आज्ञा नहीं करी कि साथ चलने की। इनके हृदय की बात जब देखी श्री महाप्रभु जी ने और इनके हृदय की श्रद्धा जब देखी, तो एक दिन महाप्रभु जी ने कृपा करी और आज्ञा करी नाहरमल को कि चलो हमारे साथ मान सरोवर चलो, मान सरोवर के दर्शन कराते हैं तुम्हें। इनको अपने साथ लेकर के श्री महाप्रभु जी मान सरोवर आ गए और वहां पहुंचकर आपने श्री महाप्रभु जी ने, हित महाप्रभु ने नाहरमल जी को आदेश दिया कि जाओ सरोवर में स्नान करो। सरोवर की महिमा बतलाई कि एक बार भी मान सरोवर में स्नान करने से दिव्य सहचरी भेष की, सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और मान सरोवर की अनेक प्रकार से महिमा बताई कि यहाँ दिव्य लीला पारायण रहते हैं, श्री युगल सरकार दिव्य लीलाएं करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं मान सरोवर पे होती हैं। अपने पूर्व चर्चा हो चुकी है मान सरोवर की दिव्य लीलाओं की। ऐसी दिव्य विविध प्रकार की लीलाएं श्री युगल सरकार मान सरोवर पर करते हैं। पूरा श्री महाप्रभु जी ने महिमा मंडन किया। किसी बात की हम महिमा जान लें तो उसके प्रति और श्रद्धा गाढ़ हो जाती है। जैसे एक वह भी आ रहा है वृंदावन श्री जी की कृपा से जिसको सत्संग प्राप्त नहीं है, वह भी वृंदावन आ रहा है, तो वो उस प्रकार से वृंदावन का सेवन कर रहा है, और एक सत्संगी वृंदावन का सेवन कर रहा है। दोनों में अंतर है। जो वृंदावन की महिमा सुन चुका है, वृंदावन का महात्म्य सुन चुका है, वृंदावन की क्या महिमा है, क्या इसका फल है, एक बार भी आने का यहाँ क्या फल है, इस महिमा को जो सुन चुका है वो अधिक श्रद्धा युक्त होकर के इस वृंदावन में जितने दिन रहेगा श्रद्धा युक्त होकर वास करेगा और उसका फल प्राप्त करेगा। अब जब महात्म्य बताया तो महात्म्य बताने से और रुचि पैदा होती है। मान सरोवर का महात्म्य बताया श्री महाप्रभु जी ने और आदेश किया कि जाओ मान सरोवर में स्नान कराओ और आप स्वयं लता के नीचे आसन लगाकर, जो महाप्रभु जी का वह दिव्य आसन है जिसका अपने लोग छवि में दर्शन करते हैं, उस आसन को लगा करके श्री महाप्रभु जी विराजमान हो गए। अब नाहरमल जी मान सरोवर में प्रवेश किया, प्रणाम किया। पहले की पद्धति है, जैसे किसी भी नदी
आदि में जाने से पहले, जैसे गंगा जी हैं, श्री यमुना जी हैं, या कोई सरोवर हैं, नैमिषारण्य आदि तीर्थ हैं, या ब्रजमंडल के इतने सरोवर हैं, अनेक सरोवर हैं, पद्धति है आप जाएं चरण रखने। अब कुछ क्या होते हैं, जैसे दर्शन किए राधा कुंड आदि जैसे जाओ तो कुछ गए वहीं पे, अब नहाना स्नान नहीं करना है, लेकिन चरणों को सरोवर में डाल दिया और चरणों को प्रक्षालन, थोड़ा आचमन किया, यो 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 ऐसा करके, नहीं, चरणों को नहीं डालना है, चरणों को जल में नहीं, प्रणाम करे पहले, स्नान से पहले की भी पूर्व पद्धति है, पहले प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे, क्योंकि ये दिव्य सब भगवत स्वरूप हैं, उनमें अपनी चरण पधराने से पहले पहले प्रणाम करे, तब हृदय से आज्ञा लेके मैं आपके जल में अवगाहन करना चाहता हूं, तब फिर अंदर प्रवेश करे। अब मानसरोवर को प्रणाम किया, सदशिष्य हैं श्री महाप्रभु जी के नाहरमल जी, प्रणाम किया और प्रणाम करके मानसरोवर में प्रवेश किया। प्रवेश करके स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते जैसे ही श्री नाहरमल जी ने डुबकी लगाई, एक और सावधानी की बात बता दें, किसी भी सरोवर नदी में स्नान करते समय, जैसे जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र सरोवर हैं, उनमें स्नान करते समय कभी शरीर को नहीं रगड़ना चाहिए। शरीर को रगड़ना, साबुन लगाना, वस्त्र धोना, ये सब नहीं कभी। गंगा, और बल्कि महापुरुषों से तो यहाँ तक श्रवण किया गया है कि जैसे अब किसी को गंगा जी स्नान करने जाना है, यमुना जी स्नान करने जाना है, महात्माओं की बात, अच्छा जो संत वेश हैं, विरक्त हैं, लेकिन अकिंचन महापुरुष हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जिनके पास व्यवस्था है, उनको स्नान करके यहाँ स्नान करना चाहिए। अब गंगा जी गए तो ऐसा नहीं बिना स्नान करे चले गए, नहीं, पहले अपना जो नित्य कर्म है, स्नान करे, नित्य कर्म करे, फिर जाए। ये अकिंचन महापुरुषों के लिए, अकिंचन साधुओं के लिए बात नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ में या जिनके पास व्यवस्था है वो स्नान करे और स्नान करके जाए उधर, फिर स्नान करे वहां, ऐसा नहीं कि ऐसा ही चला जाए सीधे। ये सावधानी, और कोई कपड़ा आदि वहां धोना या कपड़े आदि वहां निचोड़ना आदि, ये सब नहीं। तट पर कोने में जाकर के कहीं अपने वस्त्रों को निचोड़ा जाए, और कभी मानसरोवर आदि के जो तट हैं या जो पवित्र तट हैं, पवित्र नदी हैं, कभी अपने अंगों को नहीं मलना चाहिए, ऐसी शास्त्रों में वचन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब श्री महाप्रभु जी के आदेश से श्री नाहरमल जी गए और डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाकर जैसे ही उन्होंने देखा, स्नान करत देखी सहचरी, गुण छवि रूप रंग रस भरी, आहा निकसी सरोवर बाहर आए, श्री हरिवंश अकेले पाए। आहा, जैसे ही नाहरमल जी ने सरोवर में स्नान करते हुए डुबकी लगाई तो एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाई पड़ा। क्या? श्री हित महाप्रभु अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप से, हित सजनी स्वरूप से विराजमान हैं और अनेक अनेक गुण, छवि, रूप, रंग और रस से भरी हुई दिव्य सखियां चारों तरफ विराजमान है। ये देखा, नाहरमल जी को कृपा से क्या प्राप्त हुआ? दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? दिव्य सहचरियों के दर्शन प्राप्त हुए। ये युगल दर्शन के पूर्व की सीढ़ी है, सहचरियों का दर्शन, और ये सौभाग्य अपने लोगों को भी प्राप्त हो चुका है। श्री प्रियाजू की दिव्य सखियों का दर्शन हमें इन्हीं नेत्रों से, उनकी कृपा से हो रहा है। ये सब महापुरुष जो हैं, ये सब प्रियाजू की निज सखी हैं। कोई ये कपोल कल्पित बात नहीं है, या हमारे गुरुदेव हैं इसलिए ऐसा कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। साक्षात श्री प्रियाजू की सहचरियां विराजमान हैं। बस हृदय में दृढ़ता से ये बात स्वीकार कर लो, आनंदित हो कि सहचरियों का दर्शन मिल गया है, तो सहचरियों की संपत्ति जो प्रियालन है वह भी हमें जल्दी मिलने वाले हैं। ये हृदय में आनंदित रहे इस बात को सोच सोच कर। सहचरियों का दर्शन हो रहा है, अनंत महिमाएं सहचरियों की। सहचरियां ये प्रियाजू की, लालजू की प्राण हैं। सहचरियों से अत्यंत प्यार करते हैं युगल सरकार। प्रीति सुवृंदा विपिन में मंजुल मूरतिवंत, सेवत लाडली लाल को रूप धरे सुअनंत।
आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है तो आप उस प्रेम को हृदय में धारण करके उसकी सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ना। और आप ये बात सोचिए कि आपके हृदय में प्रेम है लेकिन सेवा किससे करते हैं? शरीर से। अब ये विचार करिए कि साक्षात आपके हृदय का प्रेम ही निकल के सेवा करने लगे सामने वाले की, तो क्या होगा? प्रेम हृदय में है लेकिन सेवा हम शरीर से करते हैं। प्रेम हृदय में है, सेवा शरीर से करते हैं। और ये हो जाए इसके विपरीत कि जो हृदय का प्रेम है वो ही निकल के साक्षात सेवा करने लगे, तो क्या हो? उसी बात की सहचरियों का स्वरूप बतलाते हुए वर्णन कर रहे हैं। प्रीति सुवृंदा विपिन में जो वृंदा विपिन की, वृंदावन की प्रीति है वही मूर्तिवंत हो गई। किस रूप में मूर्तिवंत हो गई? सहचरियों के रूप में मूर्तिवंत हो गई। वह प्रीति सहचरी का रूप धारण करके साक्षात श्री युगल सरकार का दिन रात सेवन करती है, उनको लाड लड़ाती है। साक्षात प्रीति। आहा, यद्यपि प्रीति दुहन की हृदय प्रेरिका आही, तदपि दासी बन के सदा सेवत हृदय सिराही। यद्यपि ये जो प्रीति है ये युगल सरकार के हृदय में विराजमान है। हृदय प्रेरिका आई, श्री लाडली जू के हृदय में जो आसक्ति स्वरूप से लालजू के प्रति विराजमान है वह प्रीति प्रेम ही है, हिती है। और जो लालजू के हृदय में प्रियाजू के प्रति विराजमान है आसक्ति, वह हिती है, प्रेमी है। यद्यपि हृदय में ही विराजमान है युगल सरकार के, लेकिन फिर भी सेवा का सुख लेने के लिए वही प्रीति सहचरी के स्वरूप में प्रकट हुई है, सहचरी के स्वरूप में सेवन कर रही है। प्रीति सदा इन रुख लिए सेवत नित्यली रूप, ये श्री राधा दासी गण इनको भाव अनूप। प्रेम पात्र प्रेमी जुगल आराधत दिन रैन, ये प्रेम स्वरूप हैं और इन प्रेम स्वरूप सहचरियों के जो प्रेम पात्र हैं वे युगल सरकार हैं। प्रेम पात्र प्रेमी युगल आराधत दिन रैन, दुलरावत अति हेत सो सेज करावत सैन। प्रेम पात्र प्रेमी युगल पुत्री प्रेम कियाही, प्रीति नचावत जाही विधि ताही विधि विलसाही। प्रेम जो है स्वरूप सहचरियां, इनके नेत्रों में जैसे पुत्री होती है इस प्रकार युगल सरकार है। पलकन सो जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के छिन छिन चरण संहार। जैसे पलकों के ये पुत्री आच्छादित रहती हैं, ये पलक जो है नेत्रों को संभाले रहते हैं, ऐसी युगल सरकार नेत्र हैं। और ये जो सहचरियां हैं ये पलक हैं। जैसे पलक नेत्रों को संभाल के रखती हैं, ऐसे युगल सरकार रूपी नेत्रों को ये सहचरियां रूपी पलकें सदा संभाल के रखती हैं। दुहनी खिलावत खेल बहू दुहनी विलावत नैन। अब सहचरियों का कार्य क्या है, सेवा क्या है? बोले दोनों दुहनी खिलावत खेल बहू, बहुत प्रकार के परस्पर आसक्ति प्रदान करने वाले खेलों को ये संपादित करती हैं और दोनों के नेत्रों को मिलाती हैं। जब प्रियालाल अपने आनंद में मग्न हो जाते हैं, यद्यपि प्रीति होती अंतर्गति, अंतर मन में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय ये सहचरियां पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के अपने स्वरूप में रह करके और प्रियालाल की दिव्य क्रीड़ा को संपादित करती हैं। दुहवली चित दे चैन अली तबही नो चित चैन। जब तक इन दोनों युगल सरकार के मुख पर प्रसन्नता देखती हैं ये सहचरी, तब तक सहचरियों के हृदय को चैन रहता है, प्रसन्नता रहती है। हित चिंतक हैं दुहन की दो उनकी सुखदान, बिनु प्राणन डोलत सदा इन सम ये ही जान। प्राणों के बिना कोई डोल सकता है क्या? प्राणों के बिना कोई रह सकता है क्या? लेकिन ये बिना प्राण की हैं ये, क्योंकि इनके प्राण ये साक्षात विरहण करते हैं युगल सरकार वृंदावन में। बिनु प्राणन डोलत सदा, ये बिना प्राणों के डोलती हैं अपने प्राणों के साथ। आपके प्राण निकाल दिए जाएं और गल भैया दे करके आप प्राणों के साथ चल लोगे? नहीं, जैसे प्राण निकलेंगे आपका शरीर गिर जाएगा। लेकिन ये प्राण साथ इनके साथ रहते हैं। बेहरा दो प्रीतम कुंज, दो दो प्रीतम, इनके दो प्राण हैं श्री युगल सरकार।
उनके साथ रहती हैं। बिनु प्राणन डोलत सदा, ये बिना प्राण के रहती हैं। आह, नारी पुंसनम पुंस मैन की संज्ञा नाही, इंद्री जो मन प्राण को यो सेवत हर्षाई। नारियों में, स्त्री में, पुरुष में या नपुंसक में इनकी श्रेणी नहीं है। ये भाव देह है, ये भाव स्वरूप है। यहाँ पर श्री प्रियाजू की कृपा से ही पहुंचा जाता है। तो उन दिव्य सहचरियां जो युगल सरकार की दिव्य लीला को सदा संपादित करती रहती हैं, युगल सरकार को नित्य प्रसन्न करती रहती हैं, ऐसी दिव्य सहचरियों का दर्शन श्री नाहरमल जी को हुआ। नाहरमल जी दर्शन कर रहे हैं। जैसे अक्रूर जी अक्रूर घाट पे गए, इधर ही अक्रूर घाट, ठाकुर जी साथ में हैं, उनके हृदय में है कि कितने सुकुमार बालक हैं, कंस कहीं इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा दे। ठाकुर जी को लगा कि भाई अक्रूर जी के भय को हरण करना चाहिए, हम भयहारी हैं। तो बोले कि महाराज अक्रूर जी आप स्नान कर लीजिए। तो अक्रूर घाट पर श्री अक्रूर जी ने स्नान किया। स्नान के लिए जैसी डुबकी लगाई तो अंदर देखते हैं कि शेष पर विराजमान चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में श्री कृष्ण विराजमान है। एकदम भ्रम होता है, एकदम बिलक कर ऊपर उठते हैं तो देखते हैं सामने बलराम जी और श्री कृष्ण रथ पर विराजमान है। फिर डुबकी लगाते हैं तो अंदर वो दृश्य, फिर बाहर निकलते हैं तो वो दृश्य। ऐसा ही नाहरमल जी के साथ हो रहा है। नाहरमल जी डुबकी लगाते हैं तो अनंत सहचरियों के बीच में हितसजनी स्वरूप से श्री हिताचार्य चरण विराजमान है, सखी स्वरूप से अपने। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए लता के नीचे अपने आसन पर बैठे। फिर डुबकी लगाए, फिर वो दृश्य, फिर बाहर निकले तो। किंतु अत्यंत आश्चर्यचकित होकर नाहरमल जी जब जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव को सरोवर के तट पर देखा, अकेले, कोई नहीं है पास में महाप्रभु जी के, अकेले विराजमान है। अंदर जाते हैं तो अनंत सहचरियों के बीच में विराजमान। श्रीमन महाप्रभु का, श्री हित महाप्रभु का वास्तविक स्वरूप, हित सजनी स्वरूप आज नाहरमल जी को अनुभव में आया। श्री हित सजनी स्वरूप श्री नाहरमल जी का दर्शन किया। नाहरमल जी ने दर्शन किया श्री महाप्रभु जी का। मान सरोवर से लौटते समय अब मुस्कुरा रहे हैं। महाप्रभु जी ने कुछ थोड़ी सी वार्ता करते तो नाहरमल जी अपनी बात रखने की चेष्टा करते, लेकिन देख रहे हैं कि वे अपने चिंतन में मग्न हैं तो वहाँ कुछ कहा नहीं नाहरमल जी ने। लेकिन जब स्नान आदि करके पुनः आने लगे वृंदावन की तरफ तो मार्ग में नाहरमल जी ने देखा कि श्री महाप्रभु जी प्रसन्न मुद्रा में हैं। तो जो कुछ देखा था मानसरोवर के जल के भीतर वह सब कौतुक श्री हित महाप्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे कि महाप्रभु जी, मैंने आज अंदर दृश्य देखा, आप अपने सखी स्वरूप से अनंत सहचरियां थी और आप और बाहर आप अकेले थे। ये मैंने आप तो थोड़े से ईषद हास, थोड़ा सा हंस दिए महाप्रभु जी। और महाप्रभु जी बोले, अरे भैया नाहरमल, तुम जैसे गुरु भक्तों को ऐसे ही भाव शोभा देते हैं। ये महापुरुषों की धन्यता होती है। शिष्य की श्रद्धा ही गुरु में महिमा प्रकट करती है। शिष्य की जो श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा, वही चमत्कार प्रकट करती है। तो हमारा कोई प्रभाव नहीं है, ये तो तुम्हारी श्रद्धा का प्रभाव है। नाहरमल जी मुस्कुराने लगे, वहाँ ठीक बात, आप ठीक कह रहे। अरे भैया, तुम जैसे गुरु भक्तों को ऐसा ही भाव शोभा देता है, ठीक बात है, ऐसा ही भावना रखनी चाहिए गुरुजनों के प्रति। परंतु नाहरमल जी के अंतर चक्षु खुल चुके थे, अब वो बातों में नहीं आ रहे थे। वो जान गए थे कि महाराज अब कितना भी हमें जो है आप लीला विलास करो, लेकिन हम जान गए कि आप कौन हो। वे आज अपने को, ये क्यों किया महाप्रभु जी ने, ये लीला क्यों करी कि नाहरमल के हृदय में कहीं किंचित ये भाव हो कि मैं वही पुराना इसका सखा हूं और इसका पूर्ण गुरु भाव नहीं हो पाएगा तो ये पूर्ण लीला का उस रस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसकी पूर्ण श्रद्धा नहीं, तो पूर्ण श्रद्धा प्रकट करने के लिए जैसे अक्रूर जी के भी हृदय में आया ना कि बालक हैं, सुकुमार हैं, कहीं ऐसा ना हो, तो उसके भय को हरण करने के लिए अक्रूर जी के श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी। ऐसी नाहरमल जी के हृदय के इस भावना को दृढ़ करने के लिए कि श्री महाप्रभु जी सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, उसको और दृढ़ता प्रदान करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ये लीला करी। वे आज अपने को सबसे अधिक भाग्यशाली मान रहे हैं। श्री नाहरमल जी, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ, और अपने को भाग्यशाली समझते हुए कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। उस दिन से श्री नाहरमल जी के भजन भाव में अत्यंत प्रगाढ़ता आ गई और दृढ़ता आ गई
और प्रगाढ़ता आ गई और श्रद्धा के युक्त होकर भजन करने लगे और वे अधिक लगन के साथ श्री गुरु चरणों की सेवा करने लगे। ऐसे ही और बेर फिर आयो, वन मधि गुरु को दर्शन पायो। गौर वदन सुंदर पट पहिरे, अति सुस्वरूप उठित छवि लहरें। प्रभु की टहल आप सब करें, ले ईंधन पट में धरें। नाहर मल को भली न लागी, बिनती करन लगो अनुरागी। प्रभु जी धीमर आज्ञा पावे, नित बहगी धन पहुँचावे। सुनत गुसाई जी बहु दुखे, तासों वचन कहे अति रूखे। अब श्री नाहरमल जी प्राय आते जाते रहते वृंदावन, ऐसा वर्णन। अब जो अगली लीला का वर्णन कर रहे हैं वे कह रहे हैं ऐसे ही और बेर फिर आयो, एक बार और फिर वृंदावन आए श्री नाहरमल। इसका अर्थ है कि महाप्रभु जी के दर्शन करके, मानसरोवर आदि स्नान करके, इस दिव्य अनुभव को अपने साथ लेकर के और श्री नाहरमल जी सब परिवार पुनः गए देववन। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर गुरु दर्शनों की हृदय की लालसा उत्पन्न हुई, महाप्रभु जी की दर्शन की हृदय में लालसा उत्पन्न हुई, तो हृदय में बात आई महाप्रभु जी का दर्शन करना चाहिए, तो पुनः वृंदावन आई। अब पुनः आकर के श्री महाप्रभु जी के चरणों में वंदन किया और अपने पारिवारिक जनों को नाहरमल जी कहते रहते, क्योंकि अब चमत्कार देखा ना, महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, तो उपदेश देते रहते कि महाप्रभु जी के चरणों में अटूट श्रद्धा रखना भैया। अटूट श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी दिव्य लीला का उद्घाटन हो जाएगा, अर्थात दिव्य लीला प्रकट हो जाएगी। इसलिए अटूट श्रद्धा रखो। करी भैया हित पद दृढ़ रति रे, दृढ़ रति, दृढ़ निष्ठा श्री हिज्जू के चरणों में रखो। क्या प्रभाव होगा उसका? बोले राधा कुंवरी रीज अपना में, पुण्य हुए हैं वृंदावन गति रे। अपने पारिवारिक जनों से कह रहे हैं कि तुम हिज्जू के चरणों में दृढ़ रति रखोगे ना, तो लाडली जू आपको अपना लेंगे, और लाडली जू के अपनाने का स्वरूप है वृंदावन का वास। राधा कुंवरी रीज अपना में, हिज्जू की शरणागति से लाडली जू ये मेरी हित सजनी का निज है, इस भावना से युक्त होकर लाडली जू से अंगीकार कर लेती हैं, अपना लेती हैं और पुण्य हुए है। अभी तो आ गया हूं मैं वापस देवबंद, लेकिन पुनः वृंदावन की गति मिल जाए, वृंदावन की शरण मिल जाए, इसके लिए हिज्जू की चरणों की दृढ़ आश्रय वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। पूरी हुए है वृंदावन गति रे, करी भैया हित पद दृढ़ रति रे। भाव भीतरे सुमति प्रकाशे, पावे रसिक सभा में पति रे। आपके हृदय की भावना प्रतिदिन प्रगाढ़ होने लगेगी हिज्जू की शरणागति से, उनके आज्ञा अनुसार चलोगे तो। अपने पारिवारिक जनों से कह रहे हैं नाहरमल जी, सुमति प्रकाश है, सुबुद्धि तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी। सुबुद्धि क्या? जो संसार से छुड़ा करके प्रियालाल के चरणों में प्रीति उत्पन्न करे, वही ये निश्चय करावे, वही सुबुद्धि है, वही सुमति है। ऐसी सुमति जागृत हो जाएगी और पावे रसिक सभा में पति रे, रसिक सभा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, रसिकों की नित्य सन्निधि प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन हित व्यास सुवन समूह, को दंपति रसदाता अतिरे। करी भैया हित पद दृढ़ रति रे। वृंदावन का वास प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन का वास प्राप्त होने पर, लाडली जू की कृपा प्राप्त होने पर, लाडली जू की कृपा से, श्री हिताचार्य चरण की कृपा से उनका साक्षात्कार हो जाएगा। वृंदावन हित व्यास सुवन सम, को दंपति रसदाता गति रे। व्यास सुवन अर्थात श्री हरिवंश चंद्र जी के सिवा कोई भी युगल सरकार की दिव्य लीला को दर्शन कराने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए उनके चरणों का भजन करो और ये प्रार्थना करो कि हमें पुनः वृंदावन जाने को मिले। ये वृंदावन जाने की दिव्य लालसा, प्रगाढ़ इच्छा, हृदय में दैन्यता, महाप्रभु जी के चरणों का दृढ़ आश्रय, इसका प्रभाव ये हुआ कि श्री नाहरमल जी पुनः वृंदावन आए। और क्या वृंदावन आकर के लीला हुई, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।